जब हमें ये बताया गया कि 3 फ्लाइट्स होंगी रोज, दिल्ली, बेंगलुरु एंड वन मोर प्लेस शुरू होगी, तो मुझे चिंता थी कि जो एयरलाइन इसको आगे ला रहा है, और बाद में मुझे पता लगा उन्होंने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी नहीं ली, तो मुझे लगा ऐसा कि शायद ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया कि ये 3 नहीं, तो हमें तो और फ्लाइट्स ऐड करनी गई। अब अहमदाबाद के साथ भी लिंकेज हो गया। तो सुना आपने हरदीप सिंह पुरी को, वो किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट को कम आंक रहे थे, चिंतित थे कि यहाँ से एयरलाइंस कंपनी जो है वो उड़ान भर पाएगी या नहीं भर पाएगी, या लंबे रोज रेस का घोड़ा होगा या नहीं होगा। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, जल्द से जल्द ज़मीन अधिग्रहण कीजिए, काम में तेज़ी लाइए और जल्द से जल्द हैंड ओवर कीजिए 78 एकड़ ज़मीन, ताकि सिविल एनक्लेव का निर्माण हो सके। और बिहार के सीएम को उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज़मीन सौंपने के लिए सिविल एनक्लेव का निर्माण का आश्वासन दिया है। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 20 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू कर दी गई है। तो यानी कि अब समझ में आ रहा है उड्डयन मंत्री को कि दरभंगा जो है वो किस तरह से पारस का एक पत्थर है, जो जिसे ये समझ रही थी, एयरलाइंस कंपनियां समझ रही थी कि यहाँ से उड़ान शुरू करना कितना फ़ायदे का सौदा है। लेकिन मंत्री जी को ये समझ में नहीं आ रहा था और शायद इसी वजह से 2 साल का डिले हो गया एक बने बनाए एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने में। और जो एयरपोर्ट 2019 में या 18 में हो जाना चाहिए था तैयार, वो हुआ 2020 में जा करके। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपाधापी मची है। परमानेंट सिविल इनक्लेव के लिए 54 एकड़ ज़मीन परमानेंट सिविल इनक्लेव के लिए चाहिए, जबकि 24 एकड़ ज़मीन जो है इंस्टॉलेशन ऑफ कैट 1 अप्रोच लाइट के लिए चाहिए, ताकि जो है अनइंटरप्टेड ऑपरेशन हो सके बैड वेदर में, यानी कि कोहरे में भी जो है यहाँ पर, और नाइट लैंडिंग की भी सुविधा हो। तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं अब। तो ये समझ में आ रहा है हरदीप सिंह पुरी को कि आज क्या स्थिति है, और वो ये लिख रहे हैं कि अब वो चकित हो रहे हैं कि मुझे, और साथ ही साथ वो ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि बहुत ही कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट से लोग और विमानों की आवाजाही बढ़ गई है। यहाँ से उड़ानों की संख्या 3 की जगह 6 हो गई है और बहुत सारी एयरलाइंस की कंपनियाँ यहाँ से जुड़ना चाहती हैं। इसमें संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट और भी प्रगति करेगा। तो अब समझ में आ रहा है उड्डयन मंत्री को कि जब 3 से 6 फ्लाइट हो रही है, और उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से लोग उड़ान भी भरेंगे, और वो कम करके आंक रहे थे इसको, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट ने अपनी पोटेंशियल से ये साबित करके दिखा दिया कि ये उत्तर बिहार के केंद्र में होने की वजह से कितना फ़ायदा है, और 17 से 22 ज़िले और नेपाल के लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ से जाने आने में। तो ये समझ में आ रहा है, और इसी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिविल इनक्लेव का काम बहुत तेज़ गति से जो है हो जाए, क्योंकि अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है कि उसे कितनी जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट करके देना है। फिलहाल उड्डयन मंत्री फुल एक्शन में है, उड्डयन मंत्रालय फुल एक्शन में है, क्योंकि इसे बनाने में तो बहुत ढिलाई बरती गई, बहुत समय बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अब जो परमानेंट सिविल इनक्लेव की बात हो रही है, हो सकता है कि अब उसमें जिस तरह की तेज़ी दिखाई दे रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो बिहार सरकार भी तेज़ी दिखाएगी और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को हो सकता है पूरा करके और हैंड ओवर कर दिया जाए, और सिविल इनक्लेव का सपना भी साकार हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।